श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री 12 ज्योतिर्लिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिव भक्तों, गुरु जी के मुखारबिंद से बताए हुए शिव पुराण के कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुना नानी भाई का मायरा? नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई बंसीधर जी की धर्म पत्नी दूरत गोरी वो स्लो पाइजन देती थी अपने पति को रोज। तुम्हारा भाई कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता। ये स्लो पाइजन है जो रोज सोते समय पत्नी अपने पति को धीरे धीरे, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, रोज कहती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मेरी बात अंदर घुसेगी। प्रतिदिन दूरत गौरी बंसीधर जी को रोज कहती है। नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते, बैठे बैठे खाते, भजन गाते, रोज कहते बंसीधर। एक दिन नरसिंह मेहता जी को चिल्ला दिए, क्या करता रहता है, जा घोड़े चराने के लिए जा। राजा के घोड़े ला कर दे दिए, सेठ जी के चराने को भेज दिए। नरसिंह जी जब बाहर निकले, बंसीधर का प्रेम इतना था, घोड़े लेकर नरसिंह जी निकले। बंसीधर घोड़े पर बैठकर निकले और निकलकर अपने भाई को रोक कर कहते हैं, वो तो तेरी भाभी के चक्कर में तुझे चिल्ला दिया, जा भजन गा, जा भजन। भाभी अपने घर का नल छोड़कर, अपने घर का कुआं छोड़कर, अपने घर की हापसी छोड़कर, हेड पंप छोड़कर अपने घर का, भाभी इतनी चतुर थी, मंदिर पानी भरने गई, अपने घर का कुआं छोड़ गई, अपने घर का हेड पंप हापसी छोड़ गई, नल छोड़ गई, ट्यूबवेल छोड़ गई, मां गई पानी भरने। क्यों गई? उसको पानी नहीं भरना था, उसको तो देख के आना था नरसिंह जी घोड़े चरा रहे कि भजन गा रहे। देख के आ गई, आते से ही गुस्से में लाल। नरसिंह जी ने आकर कहा, भाभी माँ भूख लगी है, भोजन दे दो। भाभी अंदर से सूखी रोटी लाकर दे दी। भाभी माँ ये तो सूखी है, कुछ तो दो, कैसे खाऊंगा? भाभी ने बाटकी में पानी दे दिया। पानी में डुबक डुबक कर नरसिंह जी रोटी खा रहे थे। इतनी देर में बंसीधर आ गए। भाभी ने इतना पल्लू लेकर रोते रोते कहा, नरसिंह रूखी रोटी क्यों खा रहा नरसिंह, घर में इतनी रोटी पड़ी है तो कल्ली क्यों खा रहा नरसिंह? बंसीधर जी आते से पूछे, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया। तू कल्ली रोटी क्यों खा रहा है? कुछ नहीं भैया। दूरत गौरी बोली, मैंने तो ताजी दी थी, यही कल्ली रोटी खा रहा। बंसीधर ने हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ भोजन करने। भोजन करने बिठाया। भोजन करने बिठाया तो दूरत गौरी इतनी चतुर थी, उसने नरसिंह जी की थाली में वही सूखी रोटी रख दी। भाई इतना चतुर था, उसने कह दिया, आज हम दोनों भाइयों ने कसम खा ली है कि थाली में रोटी छोटे छोटे उपाय को अपने जीवन में अवश्य उतारें, जिससे कि आप बाबा आपकी झोली भरते रहें और आपका जीवन खुशियों से भर जाए और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इधर वाली रोटी में घी 4 चम्मच लगा रही थी, उधर वाली में आधी चम्मच। बंसीधर भी चतुर थे। आज तो भोजन कर लिए, दूसरे दिन थाली को ले गए, जिस खूंटे से गाय को बांधते थे उसी खूंटे में थाली को ठोक, बीच में से थाली उचक गई। अब दूसरे दिन भोजन करने बैठे तो इधर जो रोटी आती, बंसीधर जी थाली को फिरकी जैसी घुमा के उधर कर दे। ये प्रेम होता है। दिया स्लो पाइजन देने वालों ने दिया, कितना ही दिया, कितना ही। और आखिरी में नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। रोते रोते शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? क्योंकि बड़े भाई ने जब घर से निकाला गाली देकर, अपशब्द कहकर, तो बड़ा भाई चिल्ला के कह रहा है, अरे ओ खोल ले, कहां जाके मरेगा, सामने शंकर का मंदिर है, चले जाना। शंकर के मंदिर को नरसिंह जी को बंसीधर ने बताया कि तू वहां चले जा। क्यों? क्योंकि बंसीधर जी को मालूम था कि ये कल विवाद करेगी और नरसिंह जी को बाहर निकाल देगी। तो बंसीधर जी ने पहले ही शंकर जी के मंदिर में आटा, चावल, दाल, शक्कर, घी सब भर के रख दिया। और भोलेनाथ की पहले ही भर दिया। रात भर नरसिंह जी रोते रोते निकाले तो भगवान शंकर आ गए, नंदी पे बिठा के भगवान की बैकुंठ धाम ले गए। गौलोक धाम में सांवरिया बंसी बजा रहे थे, राधा जी नाच रही थी।
नरसिंह जी से कहा इन्हीं का दर्शन करना था ना। शंकर जी बोले हाँ। नरसिंह जी खड़े थे, बंसी बज रही थी। नाचते नाचते सांवरिया जी का ध्यान नरसिंह जी पर गया कि अरे नरसिंह, लोग मरने के बाद बैकुंठ आते हैं, तो जीते जी कैसे आ गया? तुझे कौन लेकर आया? नरसिंह जी बोले जो लाया था वो बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आया। हाँ। जो सांवरिया सेठ ने शंकर जी को देखा, देखकर हाथ जोड़ लिए, धन्य है प्रभु, धन्य है। गजब गजब। देख, स्लो पाइजन वाले स्लो पाइजन देंगे चलना। कहा आसन दिया भगवान शंकर ने, तुम बोलना मती, भगवान विष्णु को बताना मती, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझसे प्रेम करने वाला कभी मेरी निंदा नहीं सुनेगा। शंकर को जल चढ़ाने वाला, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री हरि विठ्ठल का नाम लेने वाला कभी शंकर की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है, वो कभी निंदा नहीं। जिसने विठ्ठल बोला समझ लो वो शिव की आराधना कर रहा, जिसने शिव बोला समझ लो विठ्ठल की आराधना कर रहा। मस्तक पर शिव है, सुन नहीं सकते। कई लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसका मतलब होता है हे शंकर मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बात नमः शिवाय का मतलब भी यही होता है कि हे शिव मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके बाद भी लोग चतुर विद्वान लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से क्या होता है, क्यों बोलते हैं। पर शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। शुरुआत में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव को नमन करने वाला, शंकर को प्रणाम करने वाला। कभी खाली नहीं रह सकते। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो शिव पुराण के नए नए उपाय हैं गुरु जी के मुखारबिंद से वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।